सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी चित्र को कैसे वर्णित करते हैं। आपके सामने कोई चित्र है, उसका वर्णन किस प्रकार से करेंगे। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 चित्र वर्णन। चित्र देखकर उसमें वर्णित सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों का अवलोकन कर अपनी भाषा में उसे व्यक्त करने की कला ही चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन से भाषा की अभिव्यक्ति, सुसंगठित भाषा प्रयोग और कल्पना शक्ति का विकास होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी चित्र को हमें देखना होता है ध्यान से, और उसमें जो छोटी से छोटी चीज भी आई है उसका वर्णन अपनी भाषा में करना होता है। इससे हम किसी भी चीज को अभिव्यक्त करना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे से हमें भाषा का प्रयोग करना आता है और हमारे अंदर विचारों, कल्पना शक्ति यानी कि विचारों का विकास होता है। हम किसी भी चीज को कल्पना कर लिख सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बच्चों, यह आम के एक बाग का चित्र है। आम के एक बाग का चित्र है, ठीक है। तो इसके बारे में वर्णन करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम वर्णन। चलिए लिखते हैं। यह आम के बाग का एक चित्र है। यहाँ 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 आम के बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ आम के बहुत सारे पेड़ हैं। साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, पेड़ों पर आम लगे हैं। दो दो सहेलियां पेड़ के नीचे बैठकर, क्या जगह बैठकर आम खाने का आनंद ले रही हैं। उनके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। दोनों सहेलियां प्रसन्न मतलब खुश, प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। उसके बाद पेड़ पर चिड़िया बैठी है। आगे पास ही क्यारी में फूल लगे हैं। फूल रंग बिरंगे हैं। बाग का वातावरण बहुत ही सुंदर है। बाग
में सरोवर, बाग में सरोवर भी है। ठीक है, ये सरोवर दिखाई दे रहा है, बाग में सरोवर भी है। ये हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से चित्र का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से इस चित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया और उससे संबंधित कुछ शब्द दिए गए जिसके आधार पर हमें चित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो चित्र है उसमें बाजार का दृश्य दिखाया गया है, बाजार में, और फल विक्रेता अपने फलों को बेच रहा है और एक खरीदार उससे फल खरीद रहा है। तो खरीदार और फल विक्रेता ये दोनों है। फलों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के उसके पास फल रखे हुए हैं और ये जो खरीदार है मोल भाव करते हुए, यानी कि मोल भाव कर रहा है वो। ठीक है, तो इसके बारे में आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं कि चित्र में बाजार का दृश्य है, फल विक्रेता अपने फलों को बेच रहा है, एक खरीदार उससे फल खरीदने आया है और वह उससे फलों को देखकर उनके फलों के बारे में पूछताछ कर रहा है, मोल भाव कर रहा है। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं चित्र में। आम रखे हुए हैं, संतरे रखे हुए हैं, अनानास, तरबूज और केले भी रखे हुए हैं। फल विक्रेता और खरीदार आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेखन का कार्य बहुत सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से चित्रों का वर्णन किया जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।